अब हम जानेंगे जो कोपेंस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है क्लाइमेटिक रीजन का, वो क्या दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नोट्स का जो है फोटो उसको मैंने डाल दिया क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट था जिसको मतलब लिख मैं टाइप में करता तो शायद बहुत ही ज़्यादा भर जाता। ठीक है, तो मैं आप उसको यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ, आप उसको नोट्स में देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये जो कोपेंस थे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्रैक्टिकल अप्रोच था। मतलब इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन लॉजिक, मतलब लॉजिक के बेस पे न करके इन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जा जाके देखा था। ठीक है, इंपेरिकल मेथड मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने ये जो क्लाइमेटिक रीजन है इन सब चीज़ को क्लासीफाई किया। इन्होंने जो पैरामीटर यूज किया वो किया आपका टेम्परेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और डेटरमाइन किया कि क्या क्या तरह का वहाँ पे वेजिटेशन जो है एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ पता किया। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेजिटेशन की बेसिस पे जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको फिर कैटेगराइज करा डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। ठीक, अब हम डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इन्होंने साथ ही साथ ये डिस्क्राइब किया कि जो वेजिटेशन है और जो क्लाइमेट है डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जो क्लाइमेट है रीजन डिफाइन करने के लिए तीन तरह का इन्होंने ऑर्डर निकाला। ठीक है, जिसे हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और टर्सरी क्लासिफिकेशन करके कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी क्लासिफिकेशन बता दूंगा, फिर यहाँ पे आपका है सेकेंडरी। ठीक है, और ये है आपका थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो बताया, ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने हर एक क्लाइमेट को एक अल्फाबेट दे दिया। ठीक है, जैसे ए दे दिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, बी दे दिया ड्राई क्लाइमेट को, सी दे दिया वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को, डी दे दिया आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट को, ई दे दिया कोल्ड क्लाइमेट को और एच दे दिया हाईलैंड क्लाइमेट को। और उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या है। ठीक है, तो वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है कोल्डेस्ट मंथ में वो 18 डिग्री सेल्सियस या उससे हाई है। वैसे ड्राई क्लाइमेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हर एक क्लाइमेट को अल्फाबेट दिया और उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने ये बताया कि जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, और उसको भी एक अलग अलग अल्फाबेट में दे दिया। जैसे इन्होंने स्मॉल एफ एम डब्ल्यू एस करके दे दिया। तो एफ का मतलब ये होगा कि वेट ऑल सीजन, प्रेसिपिटेशन एवरी मंथ, मतलब इस, ठीक है, एफ मतलब वो जो जगह है वहां पे पूरे साल भर पानी गिर रहा है। वैसे एम जो है मानसून टाइप है, शॉर्ट ड्राई सीजन है, डब्ल्यू है ड्राई विंटर, एस है ड्राई समर, स्मॉल एस। ठीक है, वैसे ही इन्होंने कैपिटल एस डब्ल्यू टी एफ एम ये भी दे दिया कि यहाँ पे ये स्टेपी रीजन है, यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है 360 मिलीमीटर से 760 मिलीमीटर। तो इस तरीके से इन्होंने एवरेज टेम्परेचर, हॉटेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या रहता है 0 डिग्री से नीचे होता है। तो इस तरीके से इन्होंने रेनफॉल का वो बता दिया। ठीक है, और उसको भी एक अल्फ़ाबेट में क्लासिफाई कर दिया। फिर उन्होंने जो थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन निकाला वो था आपका, पहला था उसमें लेटीट्यूड के हिसाब से, मतलब एच डिनोट किया लो लेटीट्यूड को, के डिनोट किया हाई एटीट्यूड को, और क्या किया उन्होंने ए बी सी निकाला। मतलब ये क्या बताया इन्होंने कि जो वार्म समर है, मतलब ए जो अल्फ़ाबेट है वो डिनोट करेगा वार्म समर को। ठीक है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर क्या रहेगा वो 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वैसे बी डिनोट करेगा कोल्ड विंटर को, सी जो डिनोट करेगा कोल्ड शॉर्ट समर सीजन को। तो इस तरह से इन्होंने लेटीट्यूड के बेसिस पे एच के और ए बी सी को डिफाइन कर दिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। ठीक है, और एक अल्फ़ाबेट दे दिया। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अल्फ़ाबेट को याद रखिएगा कि ए कौन सा टाइप का क्लाइमेट है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वैसी जो ये सेकेंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन है उसके अल्फ़ाबेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और वैसी थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन में जो जो अल्फ़ाबेट है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसको मिक्स किया इन्होंने और लगभग यहाँ पे कई सारे और क्लाइमेट इन्होंने क्लासीफाई किए। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको कि जैसे ए क्लाइमेट में क्या क्या है, ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम, ए एस। ठीक है, तो ए एफ का मतलब क्या होगा कि ए एफ मतलब ए ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट ए हो गया, और एफ का मतलब ये होगा आपका वेट ऑल सीजन, ये वाला एफ। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो ए एफ में उस तरह का आपको कैरेक्टरिस्टिक वाला क्लाइमेटिक रीजन
मिल जाएगा। ठीक है, ये जो रीजन है। वैसे ए डब्ल्यू में क्या होगा, ए एम में क्या होगा, ए एस में क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, ये जो अल्फाबेट जो मिक्स करके लिखा है ना, इसको याद रखिएगा कि ए को किसके किसके साथ ऐड किया इन्होंने, उसको याद रख लीजिए। फिर बाकी तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा मिक्स करके लिख दीजिए। वैसे जैसे बी टाइप का क्लाइमेट है तो बी डब्ल्यू एच, तो बी डब्ल्यू एच में क्या है, बी जो है आपका ड्राई क्लाइमेट, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, ये है आपका ड्राई, वहां पे मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन ये होता है। और क्या है, एच, एच मतलब लो लेटीट्यूड। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। तो बी डब्ल्यू एच में या अलग इस तरह का क्लाइमेट रीजन हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बी क्लाइमेट को क्लासीफाई किया, वैसे सी को क्लाइमेट को क्लासीफाई किया, डी को किया, ई को किया। ठीक है, तो इसमें जो ये अल्फाबेट जो इन्होंने मिक्स किया है ना, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, कि कौन कौन से अल्फाबेट को इन्होंने मिक्स किया है। ठीक है, और बाकी जो अल्फाबेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे है, इसको याद कर लीजिए। फिर उन सबको मिक्स करके यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे डी डब्ल्यू ए है ये, तो डी डब्ल्यू ए में क्या होगा, डी कौन सा क्लाइमेट है वो देख लीजिए। ठीक है, ये कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रख लीजिए। डब्ल्यू ए, ये स्मॉल डब्ल्यू ये क्या है, और ए मतलब ये। ठीक है, तो ये क्या है, ए का मतलब क्या है आपका टेम्परेचर, क्या है वहां का, ये चीज है ना। तो थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन का, अच्छा ये जो थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन ये टेम्परेचर के बेसिस पे है और हाइट के बेसिस पे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन जो था वो रेनफॉल के बेसिस पे था, क्लासिफाई किया था, है ना। तो इस तरीके से आप इस मिक्स जो किया है लेटर को, इसको याद रख लीजिएगा। फिर बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन। अच्छा, इसका जो मेरिट्स या डीमेरिट्स है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो डीमेरिट्स था वो ये था कि कोपेन जो थे उन्होंने मीन मंथली वैल्यू को ज़्यादा अहमियत दिया था, और एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया था कि जो प्रेसिपिटेशन की जो इंटेंसिटी है, या क्लाउडनेस का जो अमाउंट है, या नंबर ऑफ रेनी डेज कैसा है, विंड जो हवा कितना तेज चल रहा है, कब चल रहा है, उन सब चीज़ों को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। दूसरा इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पॉजिटिव फैक्टर को नहीं बताया था। पॉजिटिव फैक्टर का मतलब होता है कि कारण क्या है इस क्लाइमेट का, वो चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा चीज़ ये था कि इन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि इसको मेमोराइज करना, इसको याद रखना बहुत मुश्किल था। मतलब इतना सारा इन्होंने अल्फ़ाबेट दे दिया, हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, और ये अपने हिसाब से इन्होंने मिला दिया, ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम, ए एस। अब आप बताइए यहाँ पे ए एच क्यों नहीं मिलाया, ए एम क्यों नहीं मिलाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो ये इसका डीमेरिट्स है। और मेरिट्स ये है कि इससे कई सारे आगे चल के जोग्राफर्स को हेल्प हुआ। ठीक है, कि क्या क्या वेजिटेशन टाइप है, क्लाइमेट टाइप है, और इसी के बेसिस पे उन्होंने आगे चल के और क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। तो ये इनका मेरिट्स है। तो ये होता है आपका कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रीजन।